हमारा अपील किया, हमारी उनसे अपील है, आग्रह है कि आप लोग हम अपना कीमती मतदान, अपनी ताकत, अपनी शक्ति हमारे साथ जोड़िए और हमको विजयी बनाए काम कीजिए। आने वाले भविष्य में हम पुनः जो पूर्व में हमारा अध्याय रुका था उसको स्टार्ट करने का काम करेंगे और पूरे चौकी पंचायत को उसका हक, उसका अधिकार, उसके सम्मान को देने का काम करेंगे। वहाँ मुस्लिम एकता जो भाईचारा हमने बना रखा था उसको बढ़ाएंगे। हम अपने जनता को अपील यही करना चाहते हैं कि आप अच्छा प्रत्याशी चुने और पढ़े लिखे प्रत्याशी को चुने ताकि आपका अच्छे से पंचायत का विकास हो सके। पंचायत जनता से अपील करना चाहेंगे कि हमें चुने, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और रियल पंचायती राज को लाएंगे। चलिए, तमाम जनता जनार्दन को यह संदेश देना चाहते हैं कि जाति पाति पद मजहब सब चीज से ऊपर उठकर व्यक्ति को देखे और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे जो बिहार में आपके पंचायत का नाम 1 नंबर पर लेके आए। हम दीनदयालपुर सलाहपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए सबिहा तबस्सुम जी ने आज नॉमिनेशन किया है। मैं उनका पति मुद्दों के साथ आज आप उतरे हुए हैं फील्ड में, दिलों से दिलों को जोड़ने के लिए उतरे हुए हैं। जो भय का वातावरण दीनदयालपुर पंचायत में व्यवसायी वर्गों में चाहे और वर्गों में है, उस भय मुक्त पंचायत बनाने के लिए और विकास का ऐसा मॉडल पेश करने के लिए जो आने वाली नस्लें एक मिसाल दे कि कोई पंचायत में ऐसा काम भी हो सकता है। अगर आप जीत जाते हैं तो पंचायत में सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले जल निकासी का काम होगा। जो दीनदयालपुर पंचायत का सबसे बड़ी समस्या है कि हर जगह जल का जमाव लगा रहता है, तो दीनदयालपुर बाजार को चमकाने के लिए और गांव को चमकाने के लिए जल निकासी की व्यवस्था सबसे पहले होगी। वर्तमान मुखिया के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? हम क्या, गांव के तमाम लोग संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि व्यापारियों में भय मुक्त, जो हम बोले हैं कि भय मुक्त बाजार चाहिए, तो व्यापारियों में ऐसा भय है कि जो अपने उस भय को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो इतने डरे हुए हैं कि व्यवसाय बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। दीनदयालपुर पंचायत का जो बाजार था, ये समझे कि महाराज उन्होंने बाजार और तमाम बाजारों को तोड़ दिया था। आज स्थिति है कि दीनदयालपुर बाजार में कोई भी वर्ग आने के लिए झिझकता है, सोचता है, उस चीज़ को ख़त्म करना है और पूरा दीनदयालपुर बाजार की वही स्थिति लानी है जो पहले हुआ करता था। सबसे पहला काम क्या होगा जीतने के बाद पंचायत में? सबसे पहला काम, मैं तो बोल दिया कि मैं दिलों से दिलों को जोड़ने के लिए इस मैदान में आया हूँ और सबसे पहला काम ये होगा कि दीनदयालपुर का जो विकास जो अवरुद्ध है, उस विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए, जल निकासी का काम के लिए, रोड और नाला बनाने के लिए सलाहपुर और दीनदयालपुर को ऐसा जोड़ दिया जाए ताकि कोई तरह की कोई व्यवधान बीच में नहीं हो। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत? तमाम जनता जनार्दन को यह संदेश देना चाहते हैं कि जाति पाति पद मजहब सब चीज से ऊपर उठकर व्यक्ति को देखे और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे जो बिहार में आपके पंचायत का नाम 1 नंबर पर लेके आए। मेरा नाम अंसारुल हक लल्ली बाबू, पूर्व जिला पार्षद। कहाँ से नॉमिनेशन किए हैं, किस पद के लिए किए हैं? पंचायत राज पकड़ी से नॉमिनेशन किया है, मुखिया पद के लिए। क्या क्या मुद्दा है इस बार आपका? आपराधिक और भ्रष्टाचार का मुद्दा। आपराधिक घटनाएं भी घटती हैं आपकी पंचायत में? घटती है और भ्रष्टाचार का मुद्दा 2015 से लेकर अभी तक बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। आप नेट पे खोल के देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है, क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितना % उसमें पैसा खर्चा हुआ, कितना % नहीं हुआ है। वर्तमान मुखिया कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है, थोड़ा भी नहीं। क्या क्या कमियां रह गई हैं? उसमें बहुत ऐसा कार्य है जो नेट पर दिया हुआ है, जो जिसका पैसा निकाला जा चुका है और उसका काम कार्य नहीं हुआ है। चलिए, अगर आप जीते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? पहले काम भ्रष्टाचार को मिटाना है सबसे पहला। क्या अपील करना चाहेंगे पंचायत जनता से? अपील करना चाहेंगे कि हमें चुने, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और रियल पंचायती राज को लाएंगे। चलिए, आप अपना परिचय दे दीजिए प्रत्याशी के साथ। मेरा नाम लाल बाबू साहब, मैं मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत राज पकड़ी। आप ही हैं प्रत्याशी? हमारा मुद्दा एजेंडा ये था कि 5 साल का जो कार्यकाल बीता है, तो उसमें जो वर्तमान मुखिया थे, उनके कार्यकाल में इस पंचायत की जनता को ऐसा लगा कि जो मेरे पूर्व में 5 साल का जो कार्यकाल रहा, तो पूरे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत संतोषजनक रहा। इस कार्यकाल में कोई भी काम विकास का नहीं हुआ। अच्छा, वर्तमान मुखिया कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? हम तो समझ लीजिए, हमारी पंचायत की जनता 70% असंतुष्ट थी, 70% से 80%। कौन कौन से ऐसा कार्य है जो अभी तक पूरा नहीं होना चाहिए? अभी जो सार्वजनिक विकास के नाम में हमारे बहुत से ऐसे गाँव है, टोला है, जहाँ रोड का निर्माण नहीं हुआ है, नाला का निर्माण नहीं हुआ है, जहाँ आज पानी इतना लग रहा है, लोग समस्याएं हो रही हैं बरसात के मौसम में, तो बहुत समस्याएं हैं। और उन्होंने, अब दुर्भाग्य ये रहा है कि मुखिया पति ध्यान कर गए। अब उनके पोता जो है उस काम को आगे बढ़ा रहे थे,
लेकिन विवेक बुद्धि का अभाव है, तो अपने मंदिर से लोगों की इशारे पर काम किए, कोई सुझाव, कोई किसी की बात को फॉलो नहीं किए, तो वहाँ की जनता जो है बहुत दुखित थी। आज का जो समय है, चुनाव होने जा रहा है, हमको लगता है कि उस पंचायत की जनता ने जो हमारे काज को देखा था वो महसूस किया है। हर कौम, हर मजहब, हर धर्म के लोग कहते हैं कि चुन्नू बाबू विकास पुरुष थे, उन्होंने जो काज किया 5 साल में 10 साल में नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग पुनः उनको लाने का काम करेंगे, ऐसा आशा विश्वास क्या है। अपील कीजिएगा पंचायत के लोगों से? हमारा अपील किया, हमारी उनसे अपील है, आग्रह है कि आप लोग हम अपना कीमती मतदान, अपनी ताकत, अपनी शक्ति हमारे साथ जोड़िए और हमको विजयी बनाए काम कीजिए। आने वाले भविष्य में हम पुनः जो पूर्व में हमारा अध्याय रुका था उसको स्टार्ट करने का काम करेंगे और पूरे चौकी पंचायत को उसका हक, उसका अधिकार, उसके सम्मान को देने का काम करेंगे। वहाँ मुस्लिम एकता जो भाईचारा हमने बना रखा था उसको बढ़ाएंगे। चलिए, पंचायत का नाम के साथ प्रत्याशी का नाम बता दीजिए। शबाना खातून पति अब्दुल हमीद, पंचायत चौकी से ग्राम पंचायत 29 पंचायत से आज अपना मुखिया पद से नामांकन किया है। मुख्य मुद्दा क्या रहेगी? जब मुख्य मुद्दा है विकास का, जो कि अभी तक पंचायत के अंदर विकास हो नहीं पाया है। इसको लेकर हम संकल्प ले रहे हैं। वो विकास का मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन खुद का विकास कर लेते हैं, पंचायत का नहीं होता है। आपसे क्या अपेक्षा की जाए? जी, हमसे हमारे पंचायत के लोग और हम और आप सब लोग बेहतर अपेक्षा रखते हैं। और हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड कैंडिडेट हैं मुखिया के, हम लोग विकास करें। है तो पहल का प्राथमिकता क्या होगा विकास के तौर पर? सबसे पहला प्राथमिकता होगा स्कूल का व्यवस्था करना, अच्छे से लाइट का व्यवस्था करना, सड़क के अच्छे से व्यवस्था करना, नाले का निर्माण करवाना, जो जल नल अभी तक चालू नहीं हुआ है, जिस पंचायत जिस वार्ड में उस जल नल को फिर से चालू करवाना। चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करेंगे अपने जनता को? जी, हम अपने जनता को अपील यही करना चाहते हैं कि आप अच्छा प्रत्याशी चुनें और पढ़े लिखे प्रत्याशी को चुनें, ताकि आपका अच्छे से पंचायत का विकास हो सके। जी, पूरा पंचायत से तो अपना नाम बता दीजिए। जी, जावेद खान उर्फ चंदू बाबू, हथिगाई पंचायत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं। हाँ, ठीक है वर्तमान मुखिया के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? जी, जो अपना किए हैं वो ठीक है किए हैं, जो हम करेंगे वो अच्छे करेंगे। जब वो ठीक किए हैं तो आपको उतरने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्यों पड़ गई? जब वही सब सही कर रहे थे तो जी, हमको उसमें मौका मिला, आ गए चुनाव में, हमारे गांव के सपोर्ट में हैं, आदमी हमारे साथ में है। हाँ। कुछ काम अच्छा से नहीं हुआ है, इसीलिए हमको मैदान में जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा पंचायत में? जी, विकास का काम होगा, जैसे कि रोड, नाला, सोलर लाइट है, वो काम नहीं हुआ है, अभी अधूरा पड़ा हुआ है, उसी को करना है हमको। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत के लोगों को? संदेश देना यही चाहते हैं कि हमारा समर्थक में सब लोग हैं, हमारे सपोर्ट में है, सभी को मेरा आशीर्वाद है। ठीक है। हम लोगों ने ये ठान लिया है कि इस अब की पारी जब इसरा जहाँ जीतेगी तो हमारे पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। हर नाला, नाली, रोड, सड़क, ये आवास योजना जो भी होगा इसको सफलतापूर्वक हम लोग करेंगे। पूरे पंचायत का सर्वेक्षण करके हर बूढ़ा और बूढ़ी को जिसका उम्र 60 साल होगा उसको हम लोग विधवा पेंशन दिलाने का कार्य करेंगे। हॉट सीट भी बन गया है और ये हॉट सीट है, इसलिए हम लोग इसको आदर्श पंचायत बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए कि हमको लोभ और लालच नहीं है, हम लोग इसको निस्वार्थ अपने पंचायत का विकास करेंगे। जिंदाबाद।